जो झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकोनॉमी ऐसे जा रही है, हमारी इकोनॉमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में, और फौरन ही भारत ने जहाजों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद। India to provide immediate relief assistance of over $1 million to Papua New Guinea in the wake of a volcanic eruption. The Ministry of External Affairs has said India extended deep sympathy to the government and the people of Papua New Guinea. और मालदीव्स में इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मालदीव्स में हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले मालदीव्स के नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये मांग करी है कि मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति है मालदीव्स का, वो भारत से और मोदी जी से माफी मांगे। आपका तिजारती खसारा 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। भारत ने बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज की जब जब किसी को जरूरत पड़ी वहां पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई। गसूम इब्राहिम है जमहूरी पार्टी का, गसूम इब्राहिम उसका नाम है, जमहूरी पार्टी का है। उसने ये डिमांड करी है कि देखो भारत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और ये तुमने बदतमीजी करी क्यों? आखिर ऐसा भारत ने कौन सा गुनाह कर दिया था, भारत ने कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से या जिसके चलते तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? भारत इतना बड़ा मुल्क है और हम सिर्फ मतलब है कि अगर अच्छी बात करेंगे और हर कीमत पर नाक रगड़ के भी मुज़ाकरात करने के लिए हमें करना पड़े, तो हमारी तरफ से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही मैसेज देती हैं। India has gifted emergency relief assistance to Papua New Guinea. एक ही फोन कॉल आई, उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भेज दी। उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन-उल-अक़वामी प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पाकिस्तान को दबाव में लाना है। आपको पता है ग्रीन पासपोर्ट को देकर फेंक देते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, तुर्की के अंदर से फ्लड आया, जापान के अंदर फ्लड आया, तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पेश रहा और वहाँ पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। भारत से पंगा लेकर मालदीव की हालत बद से बदतर हो गई है, और अब वहां की विपक्षी पार्टी ने मुइज़ू से साफ कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी से माफी मांगे तभी पार्लियामेंट चलेगी, और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा जिसके तहत मुइज़ू की सरकार भी गिरा दी जाएगी। और दोस्तों दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे, उन्होंने बस एक फोन कॉल की और भारत ने लाखों करोड़ों रुपए की हेल्पिंग करने की जो एसेट्स हैं और जो सामग्री है वो वहां पर राहत सामग्री भिजवा दी है तुरंत के तुरंत। तो दोस्तों भारत से दोस्ती करने का एक तरफ पापुआ न्यू गिनी को बहुत सारी मदद मिली है, सहायता मिली है, और दूसरी ओर मालदीव की धज्जियां उड़ा दी गई है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आवाम इस बात को सुनकर सख्ते में आ गई है कि भारत इतना पावरफुल है कि एक देश को बर्बाद कर सकता है और दूसरे देश को पूरी तरह आबाद कर सकता है। और वहां की मीडिया हाथ जोड़कर कह रही है कि भारत से तिजारत शुरू कर दो, व्यापार शुरू कर दो। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज की जब जब किसी को जरूरत पड़ी वहां पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई, ईरान की काफी मदद की, सऊदीया की, दुबई की, और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में, और फौरन ही भारत ने जहाजों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद, और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज देते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अभी तक IMF से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा पाए। उसके बरक्स अगर भारत की बात की जाए तो वो डिफरेंट कंट्रीज की मदद कर रहा है, शाबाशी ले रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है। उनकी पकड़ दुनिया भर में मजबूत क्यों हो रही है? जाते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत की आप एक्सपोर्ट देखिए, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते, एक सुई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर है, जादू की छड़ी है कोई उनके पास? की छड़ी ना वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ है। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जो कुछ आ रहा है, गोवा में सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जा रही है, सॉफ्टवेयर उनका सबसे बेहतरीन है, दुनिया उनसे लड़ रही है सॉफ्टवेयर। आप मांग रहे हैं, आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, आइए हमने कर्जा दे दिया।
बजाए थे, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया था। लानत है इनके ऊपर के कर दे रहे। मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम 5% लोग ज़कात देना शुरू कर दे, मुल्क के अंदर गुर्बत 2 साल में खत्म हो जाए। बड़ी बात, हम सूद पे पैसे लेते हैं और सूद तो हमारे मजहब में हराम है। अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे और मेरे रसूल की जंग है सूदखोरों के साथ। अब मैं वो बात नहीं कहनी चाह रहा जो मैं करनी चाह रहा था। पूरी कौम को डुबो दिया इन्होंने। हम लोन लेते हैं, बहुत लोन लेते हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं ये, कहाँ खड़ा कर दिया इस घर को, इस घर को लूट लूट के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, ये 2 बच्चियां जा रही हैं, इनको पैसे की जरूरत है। आपके पास 10,000 रुपये है, आप 1000 रुपये निकाल के दे देगी। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उनके पास है, उनके पास है, चेक एंड बैलेंस है, सब कुछ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। मगर वो लोग याद ही भारत को क्यों करते हैं, क्या वजह है? वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं, ऐसा क्या? इसीलिए करते हैं ना कि वहाँ करप्शन नहीं है, वो उधर करप्शन नहीं है, इधर करप्शन है। पूरा मुआशरा विद मी, मैं भी उसमें उनमें से नहीं हूँ। हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है, हर बंदा। बुनियाद रख दी गई है, बुनियाद रख दी गई है। बच्चा घर से बाहर से मोबाइल चोरी करके लेके आता है, बच्चा दुकानदार की चीज उठा के लेके आता है, माँ आराम से रख लेती है, किसी को बताना नहीं मेरा बच्चा, किसी को ना पता चले। हैं तो बच्चे की बुनियाद रख दी गई है चोरी के ऊपर, के चोरी करके ही आना है और चोरी के पैसे खाने हैं। चोरी क्या कर रहे हैं, तो ग्रीन पासपोर्ट को दे के फेंक देते हैं। अब वो नहीं शुक्रिया, इनका शुक्रिया कौन अदा करेगा? ये ग्रीन पासपोर्ट को कई कंट्रियों में हुआ है। सऊदिया फेंकते हैं, सऊदिया वाले भी फेंकते हैं। अब दुबई वाले तो उनको तो बात ही छोड़ दे ना। क्या वजह है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का पासपोर्ट वो क्यों फेंकते? पागल है वो। जमहूरिया है कहाँ, मुझे ये बताएं। इस्लामाइजेशन, वो मुस्लिम कंट्रीज वो भी, हम भी है। इस्लामाइजेशन है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन है, निजाम है। जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी इलेक्शन करा लें, जब तक निजाम नहीं सही होगा इधर कोई चीज नहीं सही होगी। तुम्हारे जो मंत्री हैं, ये 2-2 टके के जो तुमने लौंडे दफाड़े पाल रखे हैं, ये लैंग्वेज उसने यूज नहीं करी, लैंग्वेज मेरी है, लेकिन सेंटिमेंट और इमोशन यही है कि ये गाली दे रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। करा क्या, हुआ क्या आखिर? दोस्तों ऐसा है ना कि ये जब मोहम्मद मुइज़ू आया था ना, ये जब चाइना से लौट कर आया था, इसको एक्चुअली शी जिनपिंग ने भरा इसके अंदर। जब भर दिया इसको, तो भर के इसने यहां पे उल्टी कर दी। इसने यहां पे बोल दिया कि मुझे तो लोगों से मैंडेट मिला है, मुझे तो मालदीवियन लोगों ने बोला है कि भारत को निकालना है, भारत को निकालो यहां से। अब भारत को निकालो तो भारत ने ठीक है, मैसिव बॉयकॉट हुआ। अब ये जितने भी नेता हैं ना, जितने भी नेता हैं, ज्यादातर मालदीव्स में काम क्या है? मालदीव्स में सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम हो नहीं रही, या मालदीव्स में कोई बहुत बड़े हथियार बन रहे हो, कारें बन रही हो। मालदीव्स में तो हर चीज इंपोर्ट होती है, और मालदीव चलता है टूरिज्म से। यानी कि जो नेताओं का गलत पैसा भी है वो कहां लगा है? टूरिज्म से। नहीं समझ रहे आप? दोबारा समझाता हूं। जो नेताओं का गलत पैसा लगा हुआ है वो कहां पे लगा है? कौन से धंधे में लगा है? होटल्स में लगा है, रिजॉर्ट्स में लगा है। जब वो रिजॉर्ट बंद हो जाएंगे तो आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा, इसलिए वहां पे बहुत उथल पुथल हो रही है। और लोगों के अंदर, खासतौर से जो नेता है मालदीव्स के अंदर, वहां पे उनकी बातें चल रही हैं आपस में कि यार ये तो मरवा देगा पागल आदमी। अब मोदी जी ने इसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला मोदी जी को, मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भाई 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे मुंह क्यों लगेगा यार? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कढ़ाई की खुरचन। और भाई क्यों लगेगा तुम्हारा? मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी उनको फॉरेन मिनिस्टर को बनाया, 3.5-4 मिनट में उसको रफा दफा करा। आओ बैठो, ये गलत कराए, उठो, आउट। वो 3.5-4 मिनट में वापस आ गया, मीटिंग खत्म। अब इनको डर लग रहा है वहां पे। एक तो वहां पे ये बात हो गई। दोस्तों दूसरी ये बात है कि मालदीव्स का प्रोसिक्यूटर जनरल, जिसका नाम है हुसैन शमीम, कल सड़क पे चल रहा था। मुइज़ू को हटाओ यहाँ से, मुइज़ू को निकालो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।